हेलो दोस्तों, 16 जुलाई 1945 सुबह के करीब 5 बजे अमेरिका के न्यू मैक्सिको स्टेट के रेगिस्तान में एक बम धमाका होता है। लेकिन ये कोई नॉर्मल बम धमाका नहीं है। ये पहली बार था कि जब न्यूक्लियर बम को टेस्ट किया जा रहा है और इस न्यूक्लियर बम टेस्ट को नाम दिया जाता है ट्रिनिटी। और ये पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे थे साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इस बम धमाके को देखकर ओपेनहाइमर शॉक्ड हो जाता है। इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि एक्सप्लोशन का साइज होगा करीब 0.3 किलो टन्स ऑफ टीएनटी, लेकिन रियलिटी में ये ब्लास्ट इससे 50 गुना ज़्यादा पावरफुल था, 15 to 20 किलो टन्स ऑफ टीएनटी। ये ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि वहाँ मौजूद स्टील का टावर भाप बन गया। इसकी शॉक वेव करीब 160 किलोमीटर तक फील करी गई और धमाके से निकला क्लाउड 12 किलोमीटर तक ऊपर चला गया। ये सब देखकर ओपेनहाइमर इतने शॉक हो जाते हैं कि भगवत गीता की एक लाइन उनके मुंह से निकल जाता है, नेव आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। और वो बाद में खुद ही न्यूक्लियर बम पर बैन लगाना चाहते थे। चलिए जानते हैं इनकी कहानी। ओपेनहाइमर एक अच्छा इंसान थे या बुरा इंसान, और उनको कैसा लगा ये जानकर इनकी बम से लाखों करोड़ों लोगों की जान चली गई। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1904 में न्यूयॉर्क शहर में एक ज्यूइश फैमिली में। ओपेनहाइमर को बचपन से ही बहुत ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट था और ओपेनहाइमर की शुरुआती पढ़ाई अमेरिका में हुई थी और आगे चलकर उन्होंने हार्वर्ड कॉलेज में एडमिशन ली और उन्होंने 4 साल की डिग्री 3 साल में ख़त्म कर दी, वो भी बस 18 साल की उम्र में। ओपेनहाइमर ने केमिस्ट्री में मेजर किया था और बहुत सारी सब्जेक्ट की इन्हें जानकारी थी, जैसे कि फिजिक्स, फिलोसॉफी, लिटरेचर, हिस्टोरी और मैथमेटिक्स। उसके बाद उन्होंने 1924 में क्रिट्स कॉलेज गए पढ़ने के लिए, और जो कैम्ब्रिज में स्थित है। कैम्ब्रिज में पढ़ते समय ओपेनहाइमर कैवेंडिश लेबोरेटरी में रदरफोर्ड के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन रदरफोर्ड ने ओपेनहाइमर की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन और एक महान साइंटिस्ट जे थॉमसन ने ओपेनहाइमर को लिया और ओपेनहाइमर ने उनके अंडर काम किया। ओपेनहाइमर की एक डार्क साइड ये भी है कि ओपेनहाइमर डिप्रेशन के शिकार थे और एक बार ओपेनहाइमर ने अपने भाई से कहा, आई नीड फिजिक्स मोर देन फ्रेंड्स। बट ओपेनहाइमर के लिए डिप्रेशन का इलाज था फिजिक्स। ये फिजिक्स में इतना खोया रहते थे कि इनको बाहरी दुनिया की कोई खबर नहीं रहता था। और उसके बाद इन्होंने गीता भी पढ़ना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने 1926 में कैम्ब्रिज में पढ़ाई खत्म करके यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंजन में मैक्स बॉर्न के साथ काम किया। फिर इन्होंने पीएचडी खत्म किया 1927 में, वो भी बस 23 साल की उम्र में। पीएचडी खत्म करने के बाद कैलिफोर्निया ऑफ टेक्नोलॉजी में इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जब 1933 में एडोल्फ हिटलर पावर में आए, तब हिटलर ने पूरी दुनिया में तबाही मचा के रखी थी। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद जर्मनी पूरा बर्बाद हो चुका था। लेकिन जब 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, तब हिटलर चाहता था हम एक ऐसा हथियार बनाए जिससे पूरा वॉर एक ही बार में जीता जा सके। और हिटलर ने हाइजेनबर्ग को बुलाया और हथियार बनाने का काम करने को बोला, और हाइजेनबर्ग ने काम करना शुरू कर दिया। दिसंबर 1941 में अमेरिका पे अटैक हो गया और अब अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर 2 में जुड़ गया। अब इस टाइम पर एल्बर्ट आइंस्टाइन और कुछ साइंटिस्ट मिलकर अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डोनाल्ड रूजवेल्ट को एक लेटर लिखते हैं और इस लेटर में लिखा था कि देखिए, जर्मनी न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं, कुछ करिए। और एक खबर सुनकर अमेरिका की प्रेसिडेंट का दिमाग खराब हो गया और जर्मनी की जो तैयारी थी वो जबरदस्त थी। हाइजेनबर्ग पूरी मेहनत से लगे हुए थे, बस एक बार न्यूक्लियर वेपन बन जाए। और जर्मनी के लिए न्यूक्लियर बम बनाना आसान था क्योंकि हाइजेनबर्ग ओपेनहाइमर से ज़्यादा हाई क्लेवर था और जर्मनी के पास बहुत ज़्यादा यूरेनियम था क्योंकि यूरेनियम यूरोप में मिलता है और उस टाइम पर हिटलर ने यूरोप पर कब्जा करके रखा था। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट के कहने पर अमेरिका पर एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया जिसका नाम इन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट दिया। और जून 1942 में यूएस आर्मी ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया और इस आर्मी के कर्नल लेस्ली ग्रोव ने ओपेनहाइमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का डायरेक्टर चुना। और ओपेनहाइमर के कहने पर न्यूक्लियर बम को बनाने के लिए न्यू मैक्सिको के लॉस एलामोस नाम के रेगिस्तान में पूरा एक रिसर्च सेंटर बनाया गया। लेकिन उस टाइम पर प्रॉब्लम ये था कि उस टाइम पर यूरेनियम का U-38 का आइसोटोप था जिससे ज़्यादा चेन रिएक्शन नहीं होता था, जबकि बम बनाने के लिए U-35 का आइसोटोप चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा चेन रिएक्शन होता है। लेकिन उसी समय ओपेनहाइमर को प्लूटोनियम के बारे में पता चला जो कि यूरेनियम से ज़्यादा पावरफुल था। उसके बाद इन लोगों ने प्रोजेक्ट ट्रिनिटी को शुरू किया और ओपेनहाइमर ने बम बना दिया और 16 जुलाई 1945 में न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में इस बम को टेस्ट किया गया जो सक्सेसफुल रहा। और इस बम धमाके को देखने के बाद ओपेनहाइमर के मुंह से भगवत गीता की कुछ लाइनें निकलती है, Now I am become death, the destroyer of worlds. और इस ट्रिनिटी टेस्ट के कुछ दिन बाद 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बम गिरा दिया जाता है और उसके कुछ दिन बाद 9 अगस्त 1945 में एक और बम नागासाकी पर गिरा दिया जाता है। ओपेनहाइमर ने हिरोशिमा पर गिराया गया बम की बात पर बहुत ज़्यादा खुशी जताई थी और ओपेनहाइमर ने कहा कि काश ये बम नाजी जर्मनी और हिटलर के खिलाफ यूज़ किया जा पाता। लेकिन जब नागासाकी पर बम गिराया गया तो ओपेनहाइमर हैरान हो गए।
17 अगस्त 1945 को ओपेनहाइमर खुद वाशिंगटन तक गए सेक्रेटरी ऑफ वॉर से मिलने और इन्होंने सीधा सीधा कहा कि ये न्यूक्लियर बम पर बैन लगाना चाहते हैं। ओपेनहाइमर को इतना पछतावा हुआ कि इन्होंने एक क्या कर डाला, क्या टेक्नोलॉजी इंसानों के हाथ में दे दिया और ओपेनहाइमर को डर लगने लगा कि अब फ्यूचर का क्या होगा। इस टाइम पर 1945 में अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की मौत हो गई और अगले प्रेसिडेंट बनते हैं हैरी ट्रूमैन। और कुछ दिन बाद ओपेनहाइमर को प्रेसिडेंट ट्रूमैन से मिलने का मौका मिलता है और प्रेसिडेंट से मिलकर कहते हैं आई हैव ब्लड ऑन माई हैंड और प्रेसिडेंट ये सुनकर ओपेनहाइमर को गालियां देना शुरू करते हैं और ओपेनहाइमर को ऑफिस से निकाल देते हैं। ओपेनहाइमर आगे चलकर यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ काम करते हैं ऐसे और न्यूक्लियर अटैक पर बैन लगाने के लिए। और 1949 में जब प्रेसिडेंट ट्रूमैन ओपेनहाइमर को एक हाइड्रोजन बम बनाने को कहते हैं तो ओपेनहाइमर प्रेसिडेंट को मना कर देते हैं। लेकिन ओपेनहाइमर के मना करने के बाद एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम बनाने में मदद करी और 1952 में हाइड्रोजन बम की सक्सेसफुल टेस्ट करते हैं। ओपेनहाइमर को बाद में नौकरी से निकाल दिया जाता है और अपनी बची हुई जिंदगी ओपेनहाइमर एकेडमिक प्रोफेशन में गुजारते हैं और दुनिया भर में जाकर लेक्चर देते हैं। और ईयर 1965 में थ्रोट कैंसर की वजह से उनकी मौत हो जाती है सिर्फ 62 ईयर की एज में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मोक करते थे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।